अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम लोग चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क्स की कितनी टाइप्स हैं। नेटवर्क्स को जियोग्राफिकली एरिया के लिहाज से 4 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उसमें फर्स्ट वन आ जाती है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकेंड इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड फोर्थ इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है ये सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क है एंड जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है। आज जो हम लोग नेटवर्क की टाइप डिस्कस करेंगे वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम कैपेबल ऑफ इंटरकनेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर टर्मिनल्स एंड पैराफिल डिवाइसेस विद इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकली एरिया। इसकी डेफिनेशन में जो मेन पॉइंट नोट करने वाला है वो है लिमिटेड जियोग्राफिकली एरिया। मीन्स कि लैन एक ऐसा नेटवर्क है जो कि बहुत ही स्मॉल एरिया को कवर करता है। मीन्स इसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं और जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट की जाती हैं। और वो जो डिवाइसेस होती हैं वो विद इन अ रूम हो सकती हैं, विद इन अ बिल्डिंग हो सकती हैं या ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स में हो सकती हैं। जो लैन नेटवर्क होता है इसमें जो डिवाइसेस होती हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस यानी हब हो सकते हैं, वो स्विच हो सकता है, उसके साथ थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया कनेक्टेड की जाती हैं। कुछ लैन नेटवर्क ऐसे होते हैं जिसमें फिजिकल केबल यूज़ नहीं की जाती, उनको वायरलेस लैन नेटवर्क कहा जाता है। और ये जो वायरलेस लैन नेटवर्क होते हैं ये मोस्टली घरों में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ लैन। लैन के पहला जो एडवांटेज है वो है रिसोर्सेज शेयरिंग। रिसोर्सेज बेसिकली हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास नेटवर्क में रिसोर्सेज कौन से होते हैं, आपके हार्डवेयर्स, आपके सॉफ्टवेयर्स। हार्डवेयर्स में आपके प्रिंटर्स आ जाते हैं, हार्ड डिस्क आ जाती है, CD रोम आ जाती है। सो जो लैन नेटवर्क होता है वो हमें ये एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि हम लोग लैन को यूज़ करते हुए डिफरेंट रिसोर्सेज जोन से हैं वो डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान शेयर कर सकते हैं। इसकी वजह से ये हमारे पास चीपेस्ट हो जाती है। मींस कि ज़्यादा हमें हर सेपरेट कंप्यूटर डिवाइस के लिए हार्डवेयर रिसोर्सेज या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग एक सिंगल रिसोर्सेज को परचेज़ करते हैं और उसको बाकी सारी डिवाइसेस के साथ शेयर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि कंप्यूटर लैब है और उसमें 40 कंप्यूटर्स जोन से वो लैन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है और एक हमारे पास सिंगल प्रिंटर है। अब लैन नेटवर्क को यूज़ करते हुए वो 40 कंप्यूटर्स उस सिंगल प्रिंटर को आपस में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है इजी टू मैनेज डाटा। अब लैन में जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा एक सेंट्रल सर्वर में स्टोर किया जाता है। सो जब भी किसी कंप्यूटर को डाटा एक्सेस करने की ज़रूरत होती है तो वो डायरेक्टली उस सेंट्रल सर्वर से डाटा एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक ये एडवांटेज होता है कि आप सिर्फ जिस वर्क स्टेशन पे आप काम कर रहे होते हो, जिस कंप्यूटर के थ्रू काम कर रहे होते हो, आप उसके अलावा जो दूसरे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं आप उनके थ्रू भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। लैन नेटवर्क जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता बिकॉज इसमें हम लोग अनशील्डेड ट्विस्टेड पे केबल को यूज़ करते हैं, इसीलिए ये अफोर्डेबल होता है स्मॉल ऑफिसेज के लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। लैन नेटवर्क डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। डाटा हमारा जितना भी होता है वो सारा का सारा सेंट्रल सर्वर में स्टोर किया जाता है, इसीलिए जब भी किसी कंप्यूटर ने डाटा एक्सेस करना होता है तो वो सर्वर से एक्सेस करता है और सर्वर से सिर्फ वही कंप्यूटर डाटा एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऑथोराइज्ड हैं, जो कि सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं। लैन की जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है। मैक्सिमम ये 10 MB पर सेकेंड से लेके 1000 MB पर सेकेंड का डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है। इसके अलावा ये हमें इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग का फीचर प्रोवाइड करता है। अब लैन अलाउ करता है कि मल्टीपल यूज़र को कि वो एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो हाई स्पीड कनेक्शन को परचेज करती हैं और जो सेंट्रल सर्वर होता है उसमें उसको एस्टेब्लिश कर देती हैं। देन उसके साथ जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो उस इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कंपोनेंट्स ऑफ लैन। मीन्स कि लैन को एस्टेब्लिश करने के लिए किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। उसमें फर्स्ट कंपोनेंट है होस्ट एंड कम्युनिकेशन मीडिया। होस्ट क्या होते हैं? होस्ट बेसिकली हमारे पास नेटवर्क के अंदर वो डिवाइसेस होती हैं जिन्होंने डाटा को सेंड और रिसीव करना होता है और नेटवर्क में हर डिवाइस का अपना यूनिक एड्रेस होता है और इसी एड्रेस की बेस पे इनको डिफरेंशिएट किया जाता है।
और ये जो डिवाइसेस होती हैं ये नेटवर्क में आपस में थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया आपस में कनेक्टेड होती हैं। और लैन में जो मोस्ट कॉमनली कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ किया जाता है वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ की जाती है। कुछ लैन्स ऐसी हैं जो फाइबर ऑप्टिक केबल या कोक्सियल केबल को यूज़ करती हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके अलावा कुछ लैन ऐसी हैं जो कि फिजिकल केबल को यूज़ नहीं करती, वो वायरलेस लैन कहलाती हैं। इसको कॉन्फ़िगर करना, इनको यूज़ करना ज़्यादा इजी होता है, बट ये स्लोअर होती हैं एज़ कम्पेयर टू केबल लैन। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट आता है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको निक भी कहा जाता है। नेटवर्क में मौजूद जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनके लिए रिक्वायर्ड होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, क्योंकि अगर किसी डिवाइस में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो नेटवर्क में मौजूद दूसरी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती। जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है बेसिकली ये क्या करता है कि जो डाटा होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की फॉर्म में ऑल क्रॉस द नेटवर्क जो है वो ट्रांसमिट कर देता है। अब हर डिवाइस का अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसीलिए हर डिवाइस को नेटवर्क में मैक एड्रेस असाइन किया जाता है। मैक एड्रेस असाइन करना क्यों ज़रूरी होता है? ताकि जो कंप्यूटर्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो नेटवर्क में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकें। जो मैक एड्रेस होता है वो एक यूनिक नंबर होता है, जैसे कि हमारे टेलीफोन नंबर्स होते हैं, सिक्योरिटी कोड्स होते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली एक सर्किट बोर्ड होता है जिसको मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट्स बनी होती हैं उनमें इंस्टॉल किया जाता है। इनमें एक सॉकेट लगा होता है नेटवर्क, और इस सॉकेट्स के साथ नेटवर्क केबल को कनेक्ट किया जाता है। जो मोस्ट पॉपुलर हमारे पास नेटवर्क कार्ड है वो हमारे पास इंटरनेट कार्ड है, जिसको हम लोग लैन कार्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है हब एंड स्विच। ये हब एंड स्विच दोनों कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं और इन डिवाइसेस को हम लोग यूज़ करते हैं नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। अगर हम हब की बात करें तो हब में हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स लगी होती हैं और इन पोर्ट्स के साथ हम लोग कंप्यूटर्स को अटैच करते हैं। हब को हम लोग MAU भी कहते हैं। MAU स्टैंड फॉर मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, और इसको कॉन्सेंट्रेटर भी कहा जाता है। अब हब स्विच में भी सेम वर्किंग होती है, इसमें भी हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स लगी होती हैं और इन पोर्ट्स के साथ हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। हब और स्विच में मेन डिफरेंस क्या होता है? जो हब डिवाइस होती है ये ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होती, जो स्विच डिवाइस होती है ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। किस तरह? अब हब डिवाइस जो से होती है इसको ये ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकती। मींस कि अगर जैसे इस कंप्यूटर ने जो सा वो मैसेज ट्रांसमिट करना है इस कंप्यूटर को हब के थ्रू, तो जब हब इस कंप्यूटर से मैसेज जो सा वो रिसीव करेगा तो वो अपने साथ कनेक्टेड सब कंप्यूटर्स को वो मैसेज जो सा वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। जबकि जो स्विच होता है वो सब डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट करने की बजाय वो ट्रांसमिटिंग डिवाइस और जो रिसीविंग डिवाइस होती है उनके दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता है। लाइक अगर PC1 ने मैसेज सेंड करना है PC4 को, तो स्विच क्या करेगा? PC1 से मैसेज रिसीव करेगा और वो मैसेज जो है वो डायरेक्टली PC4 को ट्रांसमिट कर देगा। स्विचेस बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल। मैनेजेबल स्विचेस वो होते हैं जिनका अपना नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और अनमैनेजेबल स्विचेस वो होते हैं जिनका अपना नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है हमारे पास वो है ब्रिज। ब्रिज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस होती है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं 2 सिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। मीन सपोज करें कि आपकी कॉलेज है और उसमें हमारे पास 2 लैब्स हैं और उन 2 लैब्स में हम लोगों ने लैन सेगमेंट्स को एस्टेब्लिश किया हुआ है सेपरेटली। अब हम लोग जो फर्स्ट लैब है उसको सेकंड लैब के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम लोग ब्रिज डिवाइस यूज़ करेंगे। अब ब्रिज डिवाइस क्या करती है? अब लैन ए है, अब लैन ए सेगमेंट में से अगर कंप्यूटर 1 में ने मैसेज ट्रांसमिट करना है लैन बी के सेगमेंट में जो कंप्यूटर 5 है उसे, तो ब्रिज क्या करेगी? इससे ये मैसेज रिसीव करेगी और मैसेज के साथ जो अटैच एड्रेस होगा सेंडर और रिसीवर उस एड्रेस को रीड करेगी। अगर तो जो रिसीवर है वो सेम सेगमेंट में है तो वो ब्रिज जोन सा है वो उस मैसेज को सेकंड सेगमेंट में ट्रांसफ़र नहीं करेगा। अगर वो सेकंड सेगमेंट में है तो ब्रिज क्या करेगा? कंप्यूटर 1 से मैसेज लेगा और उसको डायरेक्टली कंप्यूटर 6 तक ट्रांसमिट कर देगा।
उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो है गेटवे। गेटवे भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह हम ब्रिज काम करता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो गेटवे होता है ये हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा जो डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि ब्रिज हम लोग सेम नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। गेटवे क्या करता है, ये डाटा को ट्रांसलेट करता है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। अब इसको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हर नेटवर्क का जो डाटा टाइप्स होती हैं, जो डाटा फॉर्मेट्स होते हैं वो दूसरे नेटवर्क से डिफरेंट होते हैं। अब गेटवे क्या करता है, अगर एक नेटवर्क लाइक लैन है तो इधर से अगर किसी ने डाटा सेंड करना है वैन नेटवर्क में, तो गेटवे क्या करेगा, इससे डाटा पैकेट्स को रिसीव करेगा और उसके साथ जो एड्रेस अटैच है उसको रीड करेगा कि कहाँ पे वो मैसेज जो सा वो सेंड करना है। देन वो क्या करेगा, उस डाटा पैकेट्स को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जो कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर जो सा वो अंडरस्टैंड कर सकता है। सो ब्रिज और गेटवे में क्या डिफरेंस होता है, ब्रिज हम यूज़ करते हैं सिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, और गेटवे हम यूज़ करते हैं 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। लास्ट वन जो हमारे पास कंपोनेंट आता है वो है राउटर। राउटर में बेसिकली कंबाइंड फीचर्स होते हैं ब्रिज के और गेटवे में। राउटर को हम लोग सिमिलर नेटवर्क्स और डिफरेंट नेटवर्क्स, दोनों टाइप्स के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन डिवाइस होती है और ये 2 कम्युनिकेशन नेटवर्क के दरमियान जो बेस्ट रूट होता है उसको मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसको हम लोग डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्टेड करने के लिए भी यूज़ करते हैं, इवन कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ के नेटवर्क्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं हम इसके थ्रू। अब राउटर में क्या होता है, राउटर में जो एड्रेसिंग और राउटिंग इन्फॉर्मेशन होती है हर कंप्यूटर की जो नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर करता है। अब जब भी किसी कंप्यूटर ने राउटर के थ्रू नेटवर्क डाटा जो सा नेटवर्क पे ट्रांसमिट करना होता है तो राउटर उसको डाटा पैकेट्स को लेता है, उसका एड्रेस देखता है और उसके अकॉर्डिंग वो राउटिंग इंफॉर्मेशन लेता है और राउटिंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो एफिशिएंट पाथ जो सा वो सिलेक्ट करता है और उस पाथ के थ्रू उस डाटा को ट्रांसमिट कर देता है। इसके अलावा राउटर्स जो से हैं वो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए। अब जब इंटरनेट एक्सेस के लिए राउटर्स यूज़ किए जाते हैं तो जो हब और स्विचेस होती हैं उसको फर्दर राउटर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, जो कि राउटर्स जो से वो फर्दर इंटरकनेक्ट होते हैं डिफरेंट इंटरनेट राउटर्स से, जिसके थ्रू इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी मिलती है। सो ये 6 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी लैन नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।